नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है वाराणसी से, सिविल कोर्ट से। आज अलग अलग कोर्ट में 3 बड़े मामलों में सुनवाई है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर कमिश्नर बदलने पर आज फैसला आ सकता है। सर्वे कैसे हो, किनकी मौजूदगी में हो, कब हो, इसको लेकर आज फैसला आ सकता है। और ताजमहल के बंद कमरे को खोलने के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई है। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद की कोर्ट्स में आज 3 बड़ी हियरिंग्स कोर्ट की। तीनों बड़े मामले जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, चाहे वो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का केस हो, चाहे वो ताजमहल के जो 22 कमरे खुलवाने की मांग वाली याचिका हो, या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला हो। तीनों अलग अलग कोर्ट्स में हैं। एक में फैसला आना है वाराणसी की सिविल कोर्ट में, जिसमें लगातार सुनवाई हुई है पिछले दिनों, और आज दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी वो फैसला आ सकता है। सबकी निगाहें उस पर कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदलने का फैसला देता है सिविल कोर्ट, या बरकरार रखने का, और ये कमीशन कैसे पूरा हो, इस बारे में क्या दिशा निर्देश कोर्ट देता है। आज फैसला आना है, ये तय है। और लखनऊ बेंच में हाई कोर्ट की ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर जो है आज सुनवाई होनी है। तो 3 अलग अलग कोर्ट्स में, वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद, 3 अलग अलग कोर्ट्स में आज 3 मामलों में सुनवाई होनी है। और ये वो 3 मामले हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। हम फिलहाल आपको वाराणसी लिए चलते हैं, सिविल कोर्ट, जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता नीतीश पांडे मौजूद हैं, जो लगातार पिछले दिनों सुनवाई की अपडेट आपको इसी कोर्ट से देते रहे हैं। यहां पर अधिवक्ताओं से बात करते रहे हैं और इस केस की पेचीदगियों के बारे में भी एक एक बात, एक एक तथ्य आप तक पहुंचाते रहे हैं। और नीतीश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, आज फैसले का दिन है, आज महत्वपूर्ण दिन है। आज कोर्ट जो कहेगा उसके बाद कोई संशय दोनों पक्षों में से किसी को रह नहीं जाना चाहिए और बात स्मूथली आगे बढ़नी चाहिए, ऐसी उम्मीद सभी कर सकते हैं। 12 बजे का वक्त था, क्या जानकारी मिल रही है आपको? राजेंद्र जी, जो अधिवक्ता हैं वो पहुंच चुके हैं अपनी चौकी पर, और सुभाष नंदन जी से हम बात भी करते हैं कि अब कुछ ही क्षण शेष है। 12 बजे का जो वक्त दिया गया था, हालांकि 12 बजे से 2 बजे के बीच में फैसला आने की बात कही जा रही है। तो सुभाष जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण और फैसले के लिहाज से क्या? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे भारत के इतिहास में, क्योंकि ये जो कमीशन का फैसला, अगर कमीशन आज फिर पुनः प्रारंभ होना है, कमिश्नर तो रुकना नहीं है, कमीशन होना ही होना है। इसके लिए आर्डर, भाई कमिश्नर बदला जाए कि न बदला जाए, इस पर संशय है, लेकिन हमारा मानना है कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। और आज का जो फैसला आएगा न्यायालय का, वो बड़े मील का पत्थर साबित होने वाला है। मील का पत्थर आप कह रहे हैं, तो मील के पत्थर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन भी चल सकते हैं? हालांकि अब सब कुछ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन उम्मीदों की बात मैं कर रहा हूं। हम लोगों ने प्रस्ताव माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया था कि अगर बहुत दिक्कत हो प्रतिवादियों को तो आप स्वयं चलें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है और ये पूरा देश प्रभावित होना है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय से कहा, समक्ष हमने एक प्रस्ताव रखा कि अगर इनको दिक्कत हो तो आप स्वयं जो है चल सकते हैं। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो देखा जाएगा, हो सकता है मैं भी, जबकि ऐसी कोई संभावना नहीं, लेकिन मैं भी हो सकता है कि भाई माननीय न्यायालय स्वयं चलें कमिश्नर साहब के साथ और चल के मौका मुआयना और वीडियो रिकॉर्डिंग में अपना जो है सहयोग करें। सुभाष जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रतिवादी पक्ष इस पूरे मामले को, इस पूरे सर्वे को लेकर तमाम तरह की दलीलें दे रहा था, वो कह रहा था कि जो चौहद्दी है वो डिसाइड नहीं है, तो इसमें आप लोगों ने क्या पक्ष रखा है अब की बारी? सारी चौहद्दी जो है सरकारी दस्तावेजों में, सबके जनमानस में वो तय है और निश्चित स्थापित है। यही 91-30 है, जिस पर जो है आदि विश्वेश्वर स्वयं प्रकट थे और स्वयं उनका मंदिर था, जिसको तोड़ के मस्जिद, कुछ अंश गुंबद लगा के जिसको आप मस्जिद कहते हैं, उसका निर्माण कराया गया। ये जग जाहिर है, इसमें कहीं संशय नहीं। तमाम दस्तावेज हैं, तमाम निर्णय हैं, न्यायालय के भी निर्णय आज नहीं, अंग्रेज़ों के समय से निर्णय है, जिसमें यह है कि स्वयंभू, अगर वो नहीं है तो फिर बहुत साहब किस चीज़ का मुकदमा चल रहा है, किस चीज़ को जो है वो परिसर तय है कि 9130 अराजी नंबर यही है। इसमें विवाद खड़ा करना, अब मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेशित कर दिया है और कंटिन्यू चल रहा है कमीशन, अधिवक्ता कमीशन जो है कंटिन्यू चल रहा है, 1.5 दिन हुआ है, और ये सारे पक्ष लेकर
विपक्ष जो है, प्रतिवादी जो है, माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के समक्ष भी गए थे। उन्होंने भी विरोध किया था कि नहीं, इस कमीशन को रुकवाया जाए, इस पर स्टे दिया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद, सारे साक्ष्यों को देखने के बाद उनके प्रतिवाद को उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, ये नीतीश आपके पास वापस आते हैं। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि जो आज 3 बड़ी सुनवाइयां हो रही हैं 3 अलग अलग कोर्ट्स में, वहां से रिपोर्ट करने के लिए, आपको एक एक अपडेट, एक एक जरूरी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। वाराणसी कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं नीतीश, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता से इस वक्त बात भी कर रहे हैं। लखनऊ में जहां पर आगरा के मामले में, ताजमहल के कमरे खुलवाने के मामले में डिवीजन बेंच में जो सुनवाई होनी है उसको रिपोर्ट करने के लिए विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की जो सुनवाई हो रही है उसके मामले में आपको जानकारियां देने के लिए मोहम्मद मोइन प्रयागराज से इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। वापस एक बार अब नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, वकील साहब बता रहे थे, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, कि कितनी महत्वपूर्ण ये तारीख है आज की और कितना बड़ा दिन है और इस फैसले के कितने दूरगामी प्रभाव हैं। और एक बात वो और बार बार कह रहे हैं कि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा डिले करने का प्रयास है, जो उनकी बात से मैं समझ पाया। कैसे? और देखिए एक बड़ी खबर, ताजमहल मामले पर 2:15 बजे सुनवाई होगी लखनऊ कोर्ट में। लखनऊ जो बेंच है हाई कोर्ट की, विवेक त्रिपाठी के पास जानकारी है इस संबंध में। विवेक, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राजेंद्र, आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जो 11 बजे याचिकाकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे और उनके साथ जो वकील थे वो पहुंचे। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जानी है वो कमेटी गठित कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, और एक बार फिर से अपना पक्ष रखिए। और उन्होंने ये इतना कह के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इतना कह के सुनवाई के लिए 2:15 बजे का टाइम दे दिया कि चलिए ठीक है, आप अपना तर्क सहित दोबारा प्रस्तुत हो और 2:15 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। चूंकि 2 दिन पहले ही सुनवाई होनी थी लेकिन टल गई, उसको 12 तारीख का समय दे दिया गया, यानी आज का समय दे दिया गया। अब आज सुबह से जब वहां पर चूंकि 5वीं नंबर पर लगी थी यहाँ सुनवाई, तो अब जब सुनवाई 11 बजे शुरू हुई है तो कोर्ट ने उसको 2:15 बजे फिर बुलाया है और कहा है कि अपने पक्ष सारे दस्तावेज लेकर मजबूत तरीके से आए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ताजमहल दरअसल जो 20-22 कमरे हैं, 20 कमरे हैं वहां पर जो बंद चल रहे हैं, लंबे अरसे से बंद चल रहे हैं, उनके भीतर कुछ ऐसे दस्तावेज रखे हुए हैं, ऐसे कागजात रखे हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि ताजमहल तेजो महल है। और उसको लेकर जो चर्चा हो रही थी कि ताजमहल किसी मंदिर को तोड़कर बनवाया गया या वहाँ पर कोई ऐसे जो खंडहर हैं, जो अंदर चीज़ें रखी हैं वो मंदिर के प्रमाणित करती हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर था। इन सब चीज़ों को लेकर याचिकाकर्ता ने कहा था कि ASI यानी जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करती है टीम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसको कहा था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, वो उन कमरों के ताले खोलकर उनको कमरों के अंदर जाकर सारी चीज़ें देखेगी। उसके बाद ये तय होगा कि ताजमहल वाकई में क्या है, उसका क्या स्वरूप है और क्या उसको किस तरह से बदला गया, किस तरह से ताजमहल नाम दिया गया। ये उनका दावा है याचिकाकर्ता का कि वहां पर भीतर ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो पूरे इतिहास को पलट देंगे, जो बदल देंगे इतिहास को। इसलिए उन्होंने याचिका दायर की थी और इस याचिका की 2:15 बजे करीब सुनवाई होगी। 2:15 बजे सुनवाई के बाद असली चीज सामने आएगी कि क्या हाई कोर्ट इस बात पर मुतमईन होता है कि भीतर कुछ वाकई में ऐसी चीजें हैं जिनका सामने आना जरूरी है, लोगों को सार्वजनिक करना जरूरी है कि असलियत सामने लाई जाए। क्या वो ताले खुलेंगे, क्या वो दरवाजे खुलेंगे जो कई साल से बंद हैं, वो बंद कमरों के भीतर क्या राज छिपा है। ये सारी चीजें 2:15 बजे इस पर सुनवाई होगी और 2:15 बजे सुनवाई के बाद ही असल तस्वीर सामने आएगी। विवेक, एक चीज जरूर स्पष्ट करें कि जब फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने की बात कही याचिकाकर्ताओं ने, तो क्या सुबह कोर्ट ने यह कहा है कि नहीं, पहले आप अपना तर्क रखें, अपना पक्ष रखें, फिर आगे देखेंगे? बिल्कुल, एक तरह से कोर्ट ने खारिज नहीं किया उस बात को, क्योंकि ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है और अब जब भारतीय जनता पार्टी के ही याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, तब आज सुनवाई होनी थी। तो आज सबसे पहले जब ये कहा गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और यही मुख्य मांग भी है याचिकाकर्ता की, मुख्य मांग भी यही है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जिससे अंदर की चीजों को सामने लाया जा सके। बहुत सारे जो राज अभी दफन है, कमरों के भीतर बंद है, वो सामने लाए जा सके। इस बात पर उन्होंने, जब वहां बहस की शुरुआत हुई तब ये बात तर्क रखा गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी
इसकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत होगी तो आप इसके अपने जो बात कह रहे हैं, जो आप दावा कर रहे हैं, जो आप बातें मजबूती से रख रहे हैं, उसको और मजबूती से तमाम दस्तावेज और लाइए, साक्ष्य लाइए, बहुत सारी चीज़ें जो आपके जो एविडेंसेस हैं उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, तो वो कलेक्शन किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें और जुटाई जा रही हैं। ये चीज़ें, ये दस्तावेज भी हो सकते हैं और कुछ गवाह भी हो सकते हैं, कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कोई इतिहासकार का जो पुराने दस्तावेज लिखे हुए हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें और जुटाई जा रही हैं। अभी चूंकि 2 घंटे के आसपास का समय है, 2 घंटे का समय है, और जो याचिकाकर्ता है वो तमाम ऐसे लोगों के संपर्क में भी हैं जिन्होंने इतिहास में इन चीज़ों को मेंशन किया है। अपने जो दस्तावेज लिखे हैं, जो इतिहास लिखा है, उसमें इन चीज़ों को मेंशन किया है कि ताजमहल के जो बंद दरवाजे हैं, बंद कमरे हैं, उन दरवाज़ों के पीछे क्या है, उन दरवाज़ों के अंदर क्या है, कमरों में क्या छुपा हुआ है, इसको लेकर उन्होंने वृहद मीमांसा की हुई है। तो उसको भी कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि वो चीज़ें लाइए, प्रस्तुत करिए, और कोर्ट के सामने एक बार चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। उस मामले में 2:15 बजे करीब सुनवाई शुरू होगी और तब चीज़ें सामने आएंगी और कोर्ट का डिसीजन क्या रहता है। क्या आज की सुनवाई के दौरान तय होता है कि एएसआई से कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी? अगर कोर्ट इस बात पर मुतमईन हो जाता है, अगर निर्देश जारी कर देता है, हाई कोर्ट आदेश जारी कर देता है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, तो निश्चित तौर पर कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी और इसके बाद ताजमहल का जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है, वो कैसे बदला, क्या बदला और कितने समय पहले बदला, अंदर कमरों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कोई उस तरह के साक्ष्य हैं, क्या कोई वहाँ पर खंडित मूर्तियाँ हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता का कहना भी है कि तमाम खंडित मूर्तियाँ और तमाम मूर्तियाँ भी अंदर रखी गई हैं। जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी उनको हटा के वहाँ पर मंदिर था, वहाँ से हटा के उनको वहाँ उन कमरों में रखा गया है। तो अभी तो ये याचिकाकर्ता के दावे हैं तमाम, वो कह रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में कैसा है, वास्तव में जो इतिहासकारों ने कहीं कहीं लिखा भी है, इस बात का जिक्र किया है, क्या वो सही है, ये अभी 2 बजे 2:15 बजे सुनवाई में तय होगा। जी ठीक है विवेक, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तर्क भी देने हैं याचिकाकर्ताओं को, और अगर उनके पास कोई किस एविडेंस है अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी कोर्ट में प्रस्तुत करना है, ताकि कोर्ट ये तय करे कि उनकी सुनवाई किस गहराई तक सुनी जाए, किस हद तक सुनी जाए, और क्या जो निर्देश देने की वो मांग कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, उस पर गंभीरता से विचार आवश्यक है। नितिन उपाध्याय इसी बीच में आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं। आगरा में ताजमहल, वहीं का मामला, वहीं के बंद कमरे खुलवाने की याचिका है, इसलिए नितिन से जान लेना जरूरी है कि आज जब इस मामले पर दोपहर में सुनवाई हो रही है, तो वहां पर वातावरण क्या है, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, खासकर जो ताजमहल से जुड़े हुए विभाग हैं, जो ताजमहल में रुचि रखने वाले लोग हैं, नितिन, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस सारे प्रकरण पर, अब जबकि मामला कोर्ट में है? देखिए, बिल्कुल जब से ये मामला कोर्ट में गया है तब से लगातार ये जो कहा जाए चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ताजमहल के बिल्कुल में कहा जाए जो पश्चिमी गेट है, वेस्ट गेट से लगता हुआ, मिला के अब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सुनवाई चल रही है। 2:15 बजे जब कोर्ट दोबारा बैठेगी तो तमाम जो कहा जाए इस समय जो याचिका करता है, उसके जो वकील है रुद्र विक्रम सिंह, जो लगातार कहा जाए कई सारे हिस्टोरिकल एविडेंस रख रहे हैं, उस दौर का तमाम जो पत्राचार, जिसमें कहा जाए औरंगजेब ने जो शाहजहां को तमाम चिट्ठियां लिखी थी, या 1934 में जब एएसआई ने 88 साल पहले ताजमहल के 22 कमरों को खोला था, वो तमाम पिक्चर्स, तमाम फोटोग्राफ्स अधिवक्ता के पास है, और वो कहीं ना कहीं उस पूरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उनकी प्ली है, जो उनकी प्रेयर है, जो याचिका के जरिए कि कहीं ना कहीं ताजमहल के जो गर्भगृह के जो 22 कमरे हैं उनको खोला जाए, उनके अंदर एएसआई सर्वे कराए, और इसके साथ ही जो कहा जाए जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गठित करने की उन्होंने मांग की है, यानी जो तमाम जो तथ्यों को खोजकर सामने लेकर आए, ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने 2:15 बजे एक बार फिर से रखी जाएगी, और उसके आधार पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ये तय करेगी कि ताजमहल में के जो 22 कमरों को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है वो सुनवाई योग्य है या नहीं। यानी कुल मिला के जो याचिका है, जो पूरी तरह से जो रिट दाखिल की गई है, उसके मेरिट और डीमेरिट पर इस समय सुनवाई चली है। उसके बाद अब ब्रेक हो गया है, और ब्रेक के बाद 2:15 बजे जब दोबारा हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की जिस बेंच में ये जिस जस्टिस के यहाँ ये याचिका दाखिल की गई है, जी 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 बिल्कुल नितिन, स्वाभाविक है कि ताजमहल का जिक्र हो रहा है तो आगरा से बहुत सारे मसले जो है उसका सीधा सीधा मतलब है, वहाँ पे ताल्लुक है उसका। लेकिन अभी हम चलेंगे एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ का रुख करेंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, और वहाँ पर भी आज एक सुनवाई होनी है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जो आज सुनवाई होनी है उस पर हम मोहम्मद मोइन से जानकारी लेते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में असल में होना क्या है, क्या होना है। मोइन, ये बताएं दर्शकों को आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम। देखिए क्या पूरा मामला है और क्या सुनवाई होनी है, ये हम आपको बताने से पहले एक अपडेट दे देना चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई अब से करीब 20 मिनट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो सकती है। दरअसल कोर्ट नंबर 4 में सुनवाई होनी है और ये जो मुकदमा है सीरियल नंबर 48 पर लगा हुआ है और इस वक्त सीरियल नंबर 39 की सुनवाई चल रही है, यानी 8 केस के बाद इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाएगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 20 से 22 मिनट का वक्त लग सकता है। 20 से 22 मिनट के बाद इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हो सकती है। ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि मथुरा में जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है उसके पास एक मस्जिद स्थित है और दावा ये किया जाता है कि जो मस्जिद है वहां पहले मंदिर थी और मुगल शासकों ने वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामील कराई थी, यानी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इस बात की मांग लगातार उठती रही है कि वो जो विवादित जगह है जिसे मंदिर बताया जाता है उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए और उन्हें वहां पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। इस मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में तमाम मुकदमे चल रहे हैं, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। उसी में एक जो पक्षकार है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये मांग की है कि मथुरा की अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, उनका निपटारा, उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो, उस मामले में अदालत अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को यानी मथुरा की अदालत को इस बात का डायरेक्शन दे कि वो डे टू डे बेसिस पर सुनवाई करे और एक कोई टाइम बाउंड कर दे कि इतने समय के अंदर ही फैसला सुना दिया जाए। इसी बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के जो वाद मित्र मनीष यादव हैं उनकी तरफ से यह अर्जी दाखिल की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि 20 से 22 मिनट के अंदर इस मुकदमे में सुनवाई शुरू हो जाएगी। बेहद अहम सुनवाई होगी क्योंकि निचली अदालत में जो बड़ा एक विवाद है उस मुकदमे, वहां से जुड़े जो मुकदमे चल रहे हैं उन मुकदमों की मॉनिटरिंग करने, उनको लेकर डायरेक्शन दिए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस नजरिए से ये मामला, ये मुकदमा बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं 20 से 22 मिनट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और प्रेयर है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि डे टू डे बेसिस पर, यानी कि रोज बरोज सुनवाई हो एक समय सीमा के भीतर। तो श्रृंगार गौरी और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद मामले में आज बड़ा दिन, चूंकि सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन जो जज हैं उनको आज फैसला देना है। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। 12 बजे का वक्त दिया गया था। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिविल कोर्ट परिसर से, जो इस सारे प्रकरण पर निगाह रखे हुए हैं। इस वक्त भी हमारे साथ हैं नीतीश, उनके पास चलते हैं। फैसला आने में कोर्ट से ही देरी हो रही है। नीतीश, ऐसा क्यों? हाँ राजन जी, अभी का जो अपडेट आपको बता दूं कि दोनों पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट रूम के पास पहुंच गए हैं और दोनों को जिस तरह से आम जनता को इंतजार है उसी तरह से अधिवक्ताओं को भी ये इंतजार है कि कब कोर्ट अपना फैसला सुनाए। अभी जो स्थिति है हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, आपको यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ी हुई दिखाई देगी। हर ओर आपको यहाँ पर अधिवक्ता दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो लोग हैं वो सबके जहन में एक ही चीज़ कि आखिर फैसला कब आएगा, आखिर जो फैसला है वो किसके हक में आएगा, जो चीज़ें सामने हैं वो ही रहेंगी या कुछ बदला हुआ भी अंदाज दिखेगा, या जो चीज़ें सामने आएंगी वो किस तरह से आएंगी, ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में है। लेकिन आपको दिखा दें कि कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल है। हर तरफ आपको उम्मीदें दिखाई देंगी, चाहे वो मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष कह लें या फिर वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष कह लें, दोनों ओर से आपको उम्मीद में लोग दिखाई देंगे। ये दिखाई देंगे कि आखिर जो फैसला आएगा वो किसके हक में आएगा। चूँकि जब अभी थोड़ी देर पहले हमारी इस जो वादी पक्ष है उनके अधिवक्ता से बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पे यह कहना था कि इस बार हमने हर बिंदु का जिक्र कर लिया है, कहीं भी कोई चूक न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, लिहाजा हमने एक एक बिंदु को इस बार छुआ है और एक एक बिंदु को इस बार टच किया है। अगर बात कर लें तो जिस तरह से प्रतिवादी पक्ष लगातार कह रहा था कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, तो स्पेसिफिक ऑर्डर भी इस बार लेने के लिए कोर्ट के सामने अर्जी लगा दी गई है, गुहार लगा दी गई है। वादी पक्ष से कह दिया गया है कि जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर जाने की अनुमति मतलब आधार के हिसाब से एक अनुमति दे दें। इसके अलावा वो अधिकारी जो इस पूरे मामले में साथ रहेंगे, कौन रहेंगे, इसको भी आप निर्धारित कर दें। इसके साथ जब
ये लोग, चूंकि आरोप ये था कि जब ये लोग वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने गए तो वहाँ ज़्यादा लोग मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो कौन अधिकारी सक्षम होंगे, और इसके साथ ही मस्जिद में कितने लोग मौजूद होंगे, पूरे कमीशन में दोनों ओर से कितने लोग मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, जब ये सर्वे हो रहा होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी और किन किन जगहों की जो चीज़ें हैं उसको पूर्व निर्धारित, यानी इस बार कोई संशय न रह जाए, लिहाजा वादी पक्ष ने अपने मूल बिंदुओं को पूरी तरह से निर्धारित करके और कोर्ट से ये आदेश मांगने के लिए अपनी अर्जी दाखिल की है। वहीं अगर प्रतिवादी पक्ष की बात करें तो प्रतिवादी पक्ष ने सीधा और एक अपना पक्ष रखा है, और वो है हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी मौजूद है, जिनसे बात कर लेते हैं। श्रीपति, कितने बजे तक फैसला आने की उम्मीद है, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि आज फैसला आने के लिए डेट था, तो ऐसा नहीं होता है कि जिस डेट पे फैसला हो उसके पहले ही फैसला लिखा जाए। जैसे आज फैसला लिखवाएंगे तो उसी फैसले लिखने के कारण ही देरी हो रही है, 2 बजे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी अभी 2 घंटे का और इंतजार, मतलब 1.5 घंटे और? जी, 2 बजे के बाद ही वो ऑर्डर आएगा, क्योंकि आज की डेट में फाइल पुटअप होगी, तब जब साहब उसके आर्गूमेंट को, सारी चीज़ों को देखते हुए आज वो फैसला लिखवाएंगे तो आपके सामने कीजिए। अच्छा, दोनों पक्ष के अधिवक्ता आज फिर से कोर्ट रूम के पास पहुंचे, ये क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं। एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो नहीं चाहते हैं कि प्रत्यक्ष पूरी दुनिया इस चीज़ को देखे या ये चीज़ें सामने आए। कौन नहीं चाह रहा है? मुस्लिम पक्ष नहीं चाह रहा है, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये चीज़ें आएँ। हिंदुस्तान में औरंगजेब का कलंक लेके हम राजन जी, आपको मैं बता दूं, अभी एक अपडेट आपको दे दूं कि 12 बजे का जो तय वक्त था उससे देर हो सकती है फैसले को आने में। 2 बजे के बाद का समय ये बताया जा रहा है जो अधिवक्ता हैं इस कोर्ट के, और 2 भी बच सकता है, ऐसी भी 2 बजे के बाद ही आएगा। 2 बजे आप कुछ कह रहे थे श्रीपति जी? मैं ये कह रहा था कि औरंगजेब के कलंक को, मुगलों के जो अफगान हैं, जो फारसी हैं, उनके कलंक को हिंदुस्तान रख के क्या करेगा? जब हिंदू एक राजा है, एक ऐसा राजा जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के प्रचंड बहुमत से आया है, तो कम से कम इन सारी चीज़ों को फैसले के तौर पर कोर्ट कर लेगा कि किसके पक्ष में देना है, किसके विपक्ष में देना है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जो बिंदु है, उन बिंदुओं पर हिंदू समुदाय, वादी समुदाय या फिर प्रतिवादी समुदाय, उम्मीदें कितनी? देखिए, कुछ यहाँ से भी बात आई थी, कुछ वकील साहब लोगों ने भी कहा था कि अगर आपके प्रमाण हैं तो हम लोग पीछे हट जाएंगे, तो हमारे प्रमाण है तो आपको भी तो पीछे हटना चाहिए ना। ये वादी पक्ष ने कहा, ये मुस्लिम समुदाय को आना चाहिए ना, इस आगे आना चाहिए ना कि अगर हमारे हैं वाकई में हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आघात करके उस तरीके का बनाया गया है तो उसको छोड़ दें मुस्लिम समुदाय। वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब का दुहाई दे रहे हैं कि बनारस का माहौल ख़राब होगा, आबो हवा ख़राब होगी, ये क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन खैर, पूरा मिला करके मुझे पूरा विश्वास है कि फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा और सर्वे की टीम जाएगी और प्रत्यक्ष लोगों को दिखेगा। तो उम्मीदें हैं राजन जी। नीतीश, बिल्कुल। अधिवक्ता श्रीपति जी की बात हमने सुनी। नीतीश, अधिवक्ता श्रीपति जी की बात हमने सुनी। बार बार एक तर्क दिया जा रहा है वादी पक्ष के ओर से और वकीलों के द्वारा कि इस मामले को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, लटकाने की कोशिश की जा रही है, डिले करने की कोशिश की जा रही है। एक बार नीतीश, हम आपसे जरूर जानेंगे और आपके, अगर आप बात कर सकें इन विद्वान अधिवक्ताओं से और ये बता सकें कि इससे पहले इस प्रकार के प्रयास कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, तो वो ज्यादा हमारे दर्शकों के लिए सुविधाजनक होगा, सरल होगा समझने के लिए।